अमेरिका से प्लेन में भरकर निकाल दिया, लेकिन प्रॉपर्टी का क्या? बैंक अकाउंट्स का क्या? घर जब्त हो जाएगा या बेच सकते हैं? मामला गंभीर है और अगर आपने अब तक नहीं सोचा तो बहुत देर हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। अमेरिका में ट्रंप सरकार ने डिपोर्टेशन का बटन दबा दिया है, यानी अब जिन अवैध प्रवासियों को निकाला जाएगा उन्हें अचानक छोड़कर जाना पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनकी प्रॉपर्टी का क्या होगा? घर, बैंक अकाउंट, कार क्या जब्त कर लिया जाएगा या वो अपने नाम पर रख सकते हैं? देखिए, अमेरिका में रह रहे हजारों भारतीय परिवार इस वक्त जबरदस्त टेंशन में हैं। लोग पूछ रहे हैं कि हमारी मेहनत की कमाई का क्या होगा। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस हालात में है तो ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आज हम इस टॉपिक पर पूरे डिटेल में बात करेंगे। अब सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर कितने भारतीयों पर यह डिपोर्टेशन वाली गाज गिर सकती है? आंकड़े देखें तो मामला छोटा नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन उन सभी अवैध प्रवासियों को निशाना बना रहा है जो बिना दस्तावेजों के अमेरिका में रह रहे हैं। अभी तक जो मिलिट्री प्लेन लैटिन अमेरिका गए हैं उनमें वो लोग थे जिन्हें बाइडेन प्रशासन के समय पकड़ा गया था, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन की नजर करीब 20,407 अवैध भारतीयों पर है। इनमें से 17,940 भारतीय ऐसे हैं जिनके खिलाफ फाइनल रिमूवल ऑर्डर है, यानी इनका अमेरिका से बाहर जाना तय है। इसके अलावा 2,467 भारतीय ICE यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट की हिरासत में है। CNBC की रिपोर्ट बताती है कि पहले ही C-17 मिलिट्री एयरक्राफ्ट में करीब 200 अवैध भारतीयों को भारत रवाना कर दिया गया है। और अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो प्यू रिसर्च सेंटर के आंकड़े बताते हैं कि 2022 में अमेरिका में 7,25,000 भारतीय अनऑथोराइज्ड इमिग्रेंट थे, यानी ये अमेरिका में रहने वाले तीसरे सबसे बड़े अवैध प्रवासी समूह में शामिल थे। अब सवाल यह है कि ट्रंप प्रशासन इन्हें कैसे डील करेगा और बाकी बचे भारतीयों का क्या होगा? तो अब आगे कहानी यह है कि ट्रंप सरकार के नए दौर में डिपोर्टेशन तेज हो गया है। NBC की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका से बाहर निकाले जा रहे कई भारतीयों की सबसे बड़ी चिंता अपनी संपत्ति को लेकर है। सोचिए, आपने सालों साल टैक्स भरा, घर खरीदा, बैंक में सेविंग की, गाड़ी ली, बिजनेस जमाया और फिर अचानक एक फ्लाइट में बिठाकर देश से निकाल दिया जाए, तो ये सब कुछ कैसे मैनेज होगा? अब सवाल उठता है, अगर डिपोर्ट कर दिया गया तो प्रॉपर्टी का क्या? बैंक अकाउंट, अगर आप डिपोर्ट हो गए तो आपका बैंक अकाउंट बंद हो सकता है। हाँ, कुछ विदेशी बैंक पते को सपोर्ट नहीं करते और अगर आपने अपना एड्रेस अपडेट कराया तो अकाउंट सीज भी हो सकता है। घर, अगर आपका घर मॉर्गेज पर यानी लोन पर है और आप EMI नहीं भर पाए तो लियन लग जाएगा, यानी बैंक आपका घर जब्त कर सकता है। कई भारतीयों ने भारी भरकम लोन ले रखे हैं और अब उन्हें डर है कि प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाएगी। गाड़ी, अगर कार लोन चल रहा है और आप पेमेंट नहीं कर पाए तो गाड़ी भी जब्त हो सकती है। तो इस मुसीबत से बचने के लिए क्या किया जाए? पहला, पावर ऑफ अटॉर्नी। अगर आपको लग रहा है कि डिपोर्टेशन का खतरा मंडरा रहा है तो किसी भरोसेमंद इंसान को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दीजिए, यानी वो आपके बैंक अकाउंट, घर और अन्य संपत्तियों को आपके नाम पर मैनेज कर सके। नंबर 2, बैंक से पहले ही बात करें। अगर आपको लग रहा है कि डिपोर्टेशन की तलवार लटक रही है तो पहले ही बैंक से बात कर लें कि आपका अकाउंट मैनेज कैसे होगा। नंबर 3, घर बेचने या किराए पर देने की प्लानिंग। अगर आप तुरंत नहीं आ सकते तो घर को किराए पर देने की कोशिश करें या वक्त रहते बेच दें ताकि नुकसान कम से कम हो। अब बात करते हैं इस पूरे मसले पर आम लोगों की क्या राय है। NBC की रिपोर्ट के मुताबिक एक महिला लिजेट ने बताया कि वो 30 साल से अमेरिका में रह रही हैं, टैक्स भरती हैं, मेहनत करती हैं, लेकिन फिर भी डिपोर्टेशन के डर में जी रही हैं। उनका कहना है कि सिर्फ दुआ करना काफी नहीं, हमें प्लानिंग करनी होगी। यानी अब हालात ऐसे हैं कि लोगों को जबरदस्ती अपना सब कुछ छोड़कर जाना पड़ सकता है। तो अमेरिका का डिपोर्टेशन प्रोग्राम अब तेज हो रहा है और जिन भारतीयों को बाहर निकाला जा रहा है उनके लिए प्रॉपर्टी संभालना बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आपके कोई दोस्त रिश्तेदार अमेरिका में हैं तो उन्हें इस वीडियो का लिंक जरूर भेजें ताकि वो जागरूक हो सकें।
अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।